और कैसे चलाया जाता है महाराज। अरे दरबार में आकर कंस ने और सब ही रंग बदल डाले। अरे महात्मा की तो बात नहीं, हवन यज्ञ भी उसने कर डाले। कोई भूत प्रेत नहीं, कंस यही और सब ही रंग बदल डाले। दरबार में सारे साधु को और सब ही हवन महाराज सभी रंग बदल डाले। पिताजी से कहने लगा अब तुम राज्य चलाने के लायक नहीं हो। इधर महाराज जो देवकी थी, देवक की बिटिया, देवकी 6 कन्याओं का विवाह कर चुके थे और 7वीं कन्या विवाह करने के लिए बाकी थी। इधर जब भोजराज कंस इतना उत्पात मचाने लगा तो मंत्रियों ने विचार किया कि इसका विवाह करवा दिया जाए, तब ये शांत हो जाएगा कुछ। मंत्रियों ने कहा महाराज तुम विवाह कर लो, विवाह कर लो और ये जो तुम इतना उत्पात मचा रहे हो, तुम्हारा उत्पात मचाना बंद हो जाएगा, विवाह कर लो। महाराज उसी समय भोजराज कंस कहने लगा मेरे जैसे पापी को कौन अपनी बेटी देगा, कौन अपनी बेटी देगा। उसी समय महाराज जब पता चला है कि एक एक नहीं जरासंध की 2 बेटियां ब्याही जाएंगी, 2 कुंवारी बेटियां घूम रही हैं। महाराज उसी समय क्या हुआ, भोजराज कंस के मन में विचार आया कि मैं उन्हीं दोनों से ही विवाह करके लौट करके आऊंगा। विचार ये हुआ कि घर वो मैं बेटियां कुंवारी है, घर वो विचार किया कि मेरी दोनों बेटी कुंवारी घूम रही हैं, ऐसा करो इनकी भावरें डाल दीजिए। तब तक इधर से भोजराज कंस पहुंच गया है। जरासंध तुम अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए सोच रहे हो, अरे अपनी बेटियों का विवाह मेरे साथ में ही कर दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरासंध कहने लगे अरे पापी तेरे साथ में मैं अपनी बेटियों को कैसे दे दूंगा, तू इतना राक्षस है, कैसे दे दूंगा बेटियों को। महाराज जो इतनी बात कही तो भोजराज कंस कहने लगा अच्छे से नहीं दोगे तो हम नीके नहीं नांगा भी ले लेंगे, हमें तो शादी करनी ही है और तुम्हारी दोनों बेटियों से करनी है। जरासंध कहने लगा अच्छा जब तुम विवाह करना चाहते हो तो मेरी इस कुमिलिया पीड़ नामक हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और उसी समय महाराज जब युद्ध किया है, महाराज जैसे ही युद्ध करने लगे तो क्या हुआ, अरे कंसराज से हाथी ने तवर ही अरे कंसराज से
जरासंध ने मजबूर होकर के दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और भोजराज कंस इधर अपने आंगन में आ गया। खुशियां ही खुशियां छाई हैं जब विवाह हुआ, लेकिन अब इनकी बहन विवाह करने के लिए थी, देवक की बेटी छोटी देवकी। महाराज जब ये एक कंस में खासियत थी कि किसी को प्रेम करे अन्यथा ना करे, लेकिन अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन देवकी के लिए लड़के की तलाश में कहने लगे हैं कि अब क्या करूं, मेरी बहन 6 का तो विवाह हो गया है, लेकिन मेरी बहन देवकी का विवाह होने के लिए बाकी है। उसी समय महाराज मंत्री से पूछने लगे कि एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में कोई बेटा है, कोई वर है क्या? अगर है तो मुझे बताओ। मंत्री, अरे मंत्री